गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना जीके का वर्क करेंगे। किडविज बुक को आप अपनी पेज नंबर 11 पर ओपन करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 11 ऑफ किडविज बुक। टेस्ट योर विजडम। रीड द डिस्क्रिप्शंस गिवन एंड नेम द पर्सनैलिटी। कुछ डिस्क्रिप्शंस लेफ़्ट हैंड साइड आपको दी गई हैं और आपने उस पर्सनैलिटी का नाम लिखना है। डिस्क्रिप्शन मीन्स कुछ एक्सप्लेनेशन उस पर्सनैलिटी के बारे में दी गई है, इससे आइडिया लेकर आपने उसका नाम बताना है। फर्स्ट है ए में, द सॉफ्ट नेचर्ड बॉय फ्रॉम मालगुडी। मालगुडी डेज आपने बुक सुनी है, उसमें सॉफ्ट नेचर्ड बिल्कुल शांत स्वभाव का जो लड़का था उसका नाम क्या है? स्वामी। द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। बुक है ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसके ऑथर कौन है? राइटर महात्मा गांधी जी। द ग्रैंड अंकल ऑफ पांडव्स एंड कौरव्स। कौरवों और पांडवों के जो ग्रैंड अंकल हैं उसका क्या नाम है? भीष्म। द ब्रदर ऑफ रावण हु स्लेप्ट फॉर 6 months। कि रावण का ब्रदर जो 6 महीनों तक सोता था उसका नाम क्या है? कुंभकर्ण। द होली मैन हु कंपोज्ड द रामायण। कि उस पर्सन का, पवित्र आत्मा का नाम, पर्सन का नाम जिसने रामायण की रचना की, कंपोज किया, क्या कौन है वो? वाल्मीकि। नोबल ल्योरेट एंड कंपोज़र ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि बुक का नाम है, उसके कंपोज़र और नोबल प्राइज़ विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। फिल इन द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन। यहाँ पर आपको एक क्रॉसवर्ड पज़ल दी गई है। डाउन का मतलब नीचे की तरफ आपने फिल करना है। पॉइंट 1 में अक्रॉस लेफ्ट टू राइट। साउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की जो साउंड होती है उसे हम क्या कहते हैं? 1 में देखेंगे अप से डाउन तक ZOOMING, जूमिंग साउंड। उसको एयरक्राफ्ट की जो साउंड होती है उसे हम क्या कहेंगे? जूमिंग। नेक्स्ट हमारा अक्रॉस लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है। ग्रुप नेम ऑफ मंकीज़। मंकीज़ के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन ट्रूप। सेकंड में हमने फिल किया ट्रूप, TROOP। लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जहाँ पर इकट्ठे होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट 3 में क्या लिखेंगे? क्राउड। साउंड ऑफ द डोर। डोर की आवाज़ जो होती है जब हम डोर को क्लोज या ओपन करते हैं उसे क्या कहेंगे? स्लैम, SLAM। नेक्स्ट 5, साउंड मेड बाय अ क्लॉक। क्लॉक के द्वारा जो घड़ी होती है उसकी जो आवाज़ होती है टिक टिक करने को, उसको हम क्या कहेंगे? चाइम। और कई बार वो बेल वाली होती है, हर 1 घंटे के बाद जो बेल बजती है। ग्रुप ऑफ थीव्स। थीव्स क्या होती हैं? चोरों का ग्रुप, गैंग। नेक्स्ट हम देखेंगे टिक द एक्रोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। कि एक्रोनिम्स को आपने टिक करना है। तो एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ अ सेट ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है, सेट ऑफ वर्ड्स, उनके फर्स्ट लेटर को लेकर हम एक नया वर्ड बना देते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, एब्रीविएशंस बोलते हैं इनको। तो इनमें से कौन कौन सी एब्रीविएटेड फॉर्म है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, आपने ये बताना है। इट कैन बी रीड एज अ वर्ड इन इट्सेल्फ। और जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की एब्रीवेटेड फॉर्म है इसको हम एज अ वर्ड भी पढ़ते हैं। जैसे VIP, विप। इसकी एब्रीविएशन, ये किसका एब्रीविएशन है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वी से, वेरी से V, इम्पॉर्टेंट से I और पर्सन से P। फर्स्ट लेटर तीनों वर्ड्स का हमने लेकर बनाया VIP, दैट इज़ एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। PIN, पिन। पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN, तीनों का फर्स्ट लेटर लिया और ये बन गया पिन। पिन नंबर होता है ना हमारा। आगे है COUOTE।
ये किसी वर्ड की एब्रीविएशन फॉर्म नहीं है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, ये अपने आप में ही एक वर्ड है, कोटेशन जिसे हम कहते हैं कोट करना। नेक्स्ट डी, एड्स। एड्स एब्रीविएशन फॉर्म है किसकी? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक बीमारी है जिसे हम, आपको पता भी होगा, एड्स वर्ड आपने साइंस में सुना होगा, और ये हमारा एक्रोनिम्स है। नेक्स्ट फ्रेंच। फ्रेंच कोई एक्रोनिम नहीं है, ये ऑलरेडी एक वर्ड है। FIR। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये हमारा एब्रीविएशन है। तो जो एब्रीविएशन फॉर्म है, जो एक्रोनिम्स हैं, उनको आपने टिक करना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेम द प्लेस वेयर यू वुड गो टू डू द फॉलोइंग थिंग्स, कि आप ये काम करने के लिए कहाँ जाएंगे। टू फाइल एन FIR। FIR दर्ज कराने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? पुलिस स्टेशन। टू एडमिट एन एक्सीडेंट विक्टिम, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हमें कहाँ एडमिट करवाना है? हॉस्पिटल। टू रिसीव योर रिलेटिव हु इज़ कमिंग फ्रॉम USA, दूर से, दूसरी कंट्री से जो कोई आपका रिलेटिव आ रहा है, उसे रिसीव करने आप कहाँ जाते हो लेने के लिए? एयरपोर्ट। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इफ़ यू डू नॉट हैव कंप्यूटर एट होम, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है घर पर और आपने इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप कहाँ जाओगे? साइबर कैफ़े। टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी, पैसे जमा करवाने हैं, निकलवाने हैं, तो आप कहाँ जाओगे? बैंक। नेक्स्ट 5, राइट अ वर्ड स्टार्टिंग विद P इन कॉलम B दैट इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कॉलम A। कॉलम A में कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं और इनके सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड जो P से ही स्टार्ट होता है, फर्स्ट वर्ड आपको लेटर P दिया गया है और इन्हीं के सिमिलर मीनिंग है, वो वर्ड्स आपने लिखने हैं। जैसे गुड लुकिंग, गुड लुकिंग बहुत अच्छा दिखने वाला, प्लीजिंग। नेक्स्ट है फॉल्टलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, और इसके सिमिलर मीनिंग क्या है? परफेक्ट। ट्रैवलर, पैसेंजर जो ट्रैवल करता है, यात्री, पैसेंजर भी बोलते हैं उसे। बाय खरीदना, एंड परचेज, दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन P से स्टार्ट हो रहा है ये। एबंडेंट, एबंडेंट क्या होता है? कोई चीज़ काफ़ी क्वांटिटी में जब होती है। प्लेंटी। स्ट्रेंज, अजीब, जिसे हम बोलते हैं बड़ा स्ट्रेंज सा है, अजीब। पेक्यूलियर। तो ये सारे वर्ड्स देखो आप P से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जो वर्ड्स कॉलम A में लिखे हुए हैं उनके सिमिलर मीनिंग हैं ये दोनों की। इस कॉलम A की जगह हम कॉलम B वाले वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाय रिप्लेसिंग वन लेटर एट ईच स्टेप फॉर्म द वर्ड गिवन इन द लास्ट बॉक्स, वन इज़ डन फॉर यू। आपने क्या करना है? देखो A में दिया हुआ है ब्राइड, BRDE, ब्राइड, और नेक्स्ट एरो में डाल के सेकंड वर्ड दिया है आपको प्राइड। ब्राइड और प्राइड में फर्स्ट लेटर चेंज किया है, सिर्फ ब्राइड B की जगह P लिख दिया, तो ये सारा वर्ड चेंज हो गया। अब प्राइड का आगे एक एक लेटर एक स्टेप पर आपने चेंज करना है और नया वर्ड बनाना है। यह आपने देखना है कि कौन सा लेटर चेंज होके नया वर्ड बन सकता है। जैसे प्राइड में हमने आगे क्या किया? प्राइम, D की जगह M लगा दिया, नया वर्ड बन गया। और प्राइम में हमने क्या चेंज किया? C कर दिया, तो क्राइम बन गया, और क्राइम का बन गया नेक्स्ट चाइम, R की जगह हमने H लगा दिया, तो चाइम। नेक्स्ट है डार्न, B पार्ट। डार्न में हमने अगला वर्ड N की जगह E लगाकर बना दिया डेयर, और डेयर का हमने बना दिया आगे मेयर, D की जगह हमने एक लेटर चेंज करा M। मेयर की जगह हमने क्या किया? मेड बना दिया, सिर्फ एक लेटर चेंज किया D, R की जगह, एंड मेड का बना दिया हमने मोड, MODE, A की जगह हमने कर दिया O। एक एक लेटर एक एक स्टेप पर चेंज कर रहे हैं हम। जो हमारा नया वर्ड आता है उसमें से फिर एक लेटर चेंज किया और नया वर्ड बनाया, और जो नया वर्ड आया उसका फिर एक लेटर चेंज किया और नया वर्ड। आगे देखो ब्रेड, ब्रेड
में हमने 2 लेटर्स चेंज किए, ई ए की जगह डबल ई कर दिया। लेटर तो एक ही चेंज हुआ है, डबल ई ए की जगह ई कर दिया तो बन गया ब्रीड। और ब्रीड की जगह हमने नया वर्ड बनाया ग्रीड, बी को चेंज करके सिर्फ हमने जी लेटर यूज़ किया और हमारा एक और नया वर्ड बन गया ग्रीड। और ग्रीड में हमने अगला वर्ड क्या बनाया, ग्रीट, डी की जगह हमने लगा दिया टी। नेक्स्ट ग्रीट में हमने जी आर डबल ई की जगह ई ए कर दिया तो हमारा बन गया ग्रेट। नेक्स्ट है ब्रांच, इसी तरह ग्रैंट, बी की जगह जी, और ग्रैंट की जगह हमने नया वर्ड बना दिया ग्रांट, डी की जगह हमने कर दिया टी, एंड ग्रांट का बनाया हमने अगला वर्ड ग्रंट, ए की जगह हमने चेंज कर दिया यू, एंड ग्रंट की जगह बना दिया ब्रंट, जी फर्स्ट लेटर की जगह हमने लगा दिया बी। ऐसे ही गेज, मेज, मेन, पेन, वेन। तो ये हमारा हर एक स्टेप पर एक लेटर चेंज हो रहा है, जो नया वर्ड बन रहा है उसमें से एक लेटर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखो, टिक द वर्ड्स और फ्रेजेज विच आर पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स जो वर्ड हैं या फ्रेजेज हैं उन्हें हमने टिक करना है। तो पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, वर्ड्स विच कैन बी रेड बैकवर्ड्स एज वेल एज फॉरवर्ड। वो वर्ड्स या फ्रेजेस जिन्हें हम पीछे से भी पढ़ सकते हैं, बैकवर्ड और आगे से भी सेम पढ़ा जाता है। जैसे हमारा है स्टॉप फॉर पोर्ट्स, स्टॉप फॉर पोर्ट्स। अगर हम इसे पीछे से देखें, हर एक लेटर को STOP स्टॉप, ROF रो, एंड POTS पोर्ट्स। तो यहाँ पर बेटा ये पैलिंड्रोम नहीं है। वो वर्ड जो आगे से, जैसे हम पढ़ेंगे अगला वर्ड PEE, पीप बना। अगर मैं पीछे से पी पढ़ूँ, फिर डबल ई पढ़ूँ और फिर पी पढ़ूँ, तो वहाँ से पीछे से भी ये पीप ही बनेगा, तो ये पैलिंड्रोम है। लेकिन इसमें FOR फोर को अगर हम ROF करते हैं तो वो सेम वर्ड नहीं बनता, तो इसलिए हमने ये नहीं बनाया। आगे सी में डेड, DEAD, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि इसे हम पीछे की तरफ से एज इट इज़ नहीं पढ़ते। अगर हम पीछे से पढ़ना शुरू करें इसे लास्ट वाले डी से, DAED, ये सेम वर्ड नहीं बनता। जैसे नेक्स्ट डी है स्टेप ऑन नो पेट्स, स्टेप ऑन नो पेट्स। अब हम पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे लास्ट वाले वर्ड से और उसका फर्स्ट लेटर लास्ट वाला लेटर पहले पढ़ेंगे, STEP, स्टेप, ON ऑन, NO नो, PETS पेट्स। तो सेम फ्रेज बन गया। अगर मैं आगे से पढ़ रही हूँ इसे तो भी, और पीछे से पढ़ रही हूँ तो भी सेम है। ऐसे ही TENET, ये भी एक पैलिंड्रोम है। और मलयालम लैंग्वेज का है ये, MALAYA, अगर आप इसे पीछे से पढ़ोगे तो भी सेम और आगे से पढ़ोगे तो भी सेम। पैलिंड्रोम, द वर्ड्स विच कैन बी रेड बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, आगे से और पीछे से दोनों से तरीके से पढ़े जाते हैं। फाइंड सिनोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कैंगरू वर्ड्स। कैंगरू वर्ड्स में से सिनोनिम फाइंड आउट करना है। कैंगरू वर्ड क्या होता है बेटा, कि जो वर्ड्स आपको दिया गया है जैसे डिसीज्ड, और इन्हीं वर्ड्स के लेटर्स, जो लेटर्स हमने डिसीज़ में यूज़ किए हैं, इन्हीं में से कुछ लेटर्स को उठाकर सिनोनिम बना दिया जाए, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बना दिया जाए। डिसीज़ का बनेगा सीज, सेपरेट, सेपरेट अलग करना, PART पार्ट अलग करना, पेंटलूम्स पेंट जो डालने वाली होती है, एंड PANT पेंट, दोनों का मतलब सेम है। एग्जिस्ट, इज़, इल्यूमिनेटेड, लिट, एंड एप्रोप्रिएट, एप्ट। नेचर्स ब्लेसिंग, नेचर्स ब्लेसिंग में देखेंगे बेटा आपको, मदर नेचर हैज़ अबंडेंस ऑफ प्लांट्स विच हैव मेडिकल वैल्यूज़, मेडिसिनल वैल्यूज़, कि हमारी मदर नेचर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनकी मेडिसिन के फील्ड में बहुत वैल्यू होती है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम यूज़ मेडिसिन्स में करते हैं। रीड गिवन स्टेटमेंट्स, रीअरेंज द स्क्रैम्बल्ड लेटर्स टू डिस्कवर द नेम्स,
some plants which enrich our lives. Antiseptic soaps are made from leaves of this plant. Antiseptic soaps बनाई जाती हैं इस पेड़ के पत्तों से. आपको क्लूज दिए गए हैं, आपने अनजम्बल करके इनको नया वर्ड बनाना है. जैसे आप इसके लीव्स देखकर भी पहचान सकते हो कि ये नीम के पत्ते हैं, तो यहाँ पर आएगा नीम. ऑयल ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज्ड इन शैम्पूज़. शैम्पू में इस प्लांट का ऑयल यूज़ किया जाता है, जोजोबा. प्लांट पेस्ट ऑफ इट्स सीड्स प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हेयर. फेनुग्रीक. फेनुग्रीक क्या होता है? मेथी, जो मेथी दाना होता है उसका जो पेस्ट होता है, अगर आप बालों में लगाएं तो वो बाल झड़ने से रोकता है. क्विनाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बार्क. सिंचोना. सिंचोना ये क्या है? क्विनाइन का पौधा जिसका यूज़ मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट, इट्स लीव्स आर यूज्ड इन आयुर्वेदा फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में इसके पत्ते यूज़ किए जाते हैं. जामुन. नेक्स्ट, इट्स हस्क इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? कब्ज. और कब्ज़ के ट्रीटमेंट में, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में इसके हस्क यूज़ किए जाते हैं. हस्क क्या होता है? जैसे कोई हमारे फल, फ्रूट या फिर ग्रेन होता है, उसका ऊपर वाला जो छिलका होता है, लेयर, उसको यूज़ किया जाता है. और इसमें क्या है? इसबगोल, आपने सुना भी होगा ये. नेक्स्ट, जॉइन द रेस ऑफ चैम्प्स. ये कुछ बेटा आपको बर्ड्स और एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है. जैसे द लार्जेस्ट सी बर्ड दैट कैन फ्लाई ग्रेट डिस्टेंसेस. ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्ड जो सी में रहता है और बहुत दूर तक उड़ सकता है, उसका नाम क्या है? एल्बाट्रोस. द चैम्पियन स्लीपर अमंग इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के बीच में जो चैम्पियन स्लीपर हैं वो कौन है? सिकाडा. ये एक बहुत ही हॉट कंट्रीज़ में रहता है. द क्रीचर दैट कैन ले लार्जेस्ट नंबर ऑफ एग्स. जब से ज़्यादा एग्स जो क्रीचर देता है, ऑयस्टर. द बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स. बैकवर्ड्स आगे की तरफ तो सारे पक्षी उड़ते हैं, लेकिन जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, हमिंग बर्ड. द एनिमल दैट लीव्स द लॉन्गेस्ट. जो सबसे ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीता है वो एनिमल टर्टल. द लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे लंबा स्नेक पाइथन. द टॉलेस्ट बर्ड दैट लेज द लार्जेस्ट एग. सबसे बड़ा पक्षी और जो सबसे बड़े अंडे देता है, ऑस्ट्रिच. द स्नेक दैट किल एन एलिफेंट. कि वो स्नेक जो एक एलिफेंट को भी मार सकता है, किंग कोबरा. द क्रीचर हैविंग लार्जेस्ट आइज़. जो ऐसा जीव जिसकी सबसे बड़ी आँखें हैं, जाइंट स्क्विड. तो यहाँ तक आज आप करोगे बेटा पेज नंबर 15 तक. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.